Madhu. So how are you? I hope you all are doing very well. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो मॉडल्स हमारी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लास्ट में कुछ सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करेंगे. सो ये वीडियो देखने के बाद आपका मॉडल्स का टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं. व्हाट आर मॉडल्स? सो modals are auxiliary verbs used to form the tenses, moods, voices etc. of other verbs. तो modals क्या होती हैं? ये auxiliary verbs होती हैं, special verbs होती हैं जो main verb के साथ लगती हैं, principal verb के साथ लगती हैं और क्या form करती हैं? tenses, mood और voices of other verb. मतलब क्या मूड है राइटर का या स्पीकर का, क्या वॉइस है, क्या सिचुएशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं. ठीक है. अब कुछ मॉडल वर्ब्स जैसे फॉर एग्जांपल कैन, मे, माइट, विल, शेल, ये कुछ क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब के साथ लगती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मे आई कम इन, तो मे क्या है? मे एक मॉडल है बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, वी आर टेकिंग परमिशन दैट मे आई कम इन. तो ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये क्या टेंस और मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं कि परमिशन मांगी जा रही है सेंटेंस में या फिर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है. इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. जैसे मे आई कम इन, तो यहाँ पर हम परमिशन मांग रहे हैं. इट माइट रेन टुडे, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. ठीक है. सो इसीलिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. और ये जो मॉडल्स होती हैं ये वर्ब्स ही होती हैं जो मेन वर्ब के साथ लगती हैं. अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे. ठीक है. They are helping verbs that cannot be used on their own, but to be used along with other main verbs mainly to express attitudes. Modals को हम अकेला सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, हम इनको एक मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं. क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एटीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए. मतलब सेंटेंस में क्या सिचुएशन है, क्या एटीट्यूड है, परमिशन मांगी जा रही है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करी जा रही है, विश मांगी जा रही है, वट एवर. सो वट एवर इज द सिचुएशन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ लगते हैं. दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑन देयर ओन. ठीक है. देन अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू मॉडल्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन. तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया. मॉडल्स को हम कभी भी अकेला यूज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन अपॉन द हारमोनियम, तो ये सेंटेंस क्या है? ये सही है या गलत है? इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर मॉडल है हमारी कैन. ठीक है. कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई मेन वर्ब तो है ही नहीं इसके साथ. आई कैन अपॉन द हारमोनियम, क्या यहाँ पर इसके साथ मेन वर्ब नहीं है. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो मॉडल को हम अकेला यूज नहीं कर सकते, इसके साथ एक मेन वर्ब लगेगी. अब अगले सेंटेंस में इसको हमने ठीक कर दिया. आई कैन प्ले अपॉन द हारमोनियम, तो ये वाला सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉडल वर्ब कैन है इसके साथ एक मेन वर्ब लग गई प्ले. तो प्ले क्या है? हमारी मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब है सेंटेंस की, और उसके साथ ये हमने मॉडल वर्ब लगा दिया ये एक्सप्रेस करने के लिए कि इस सेंटेंस में क्या एटीट्यूड है. ठीक है. आई कैन प्ले हारमोनियम, आई कैन प्ले अपॉन द हारमोनियम. तो इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? एक एबिलिटी एक्सप्रेस करी जा रही है कि मैं हारमोनियम को प्ले कर सकता हूँ. तो यहाँ पर हम एबिलिटी बता रहे हैं कि मेरी ये एबिलिटी है कि मैं हारमोनियम को प्ले कर सकता हूँ, इसीलिए हमने कैन का यूज़ किया और इसके साथ ये मेन वर्ब लगा दी प्ले. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो इससे हमें समझ आ रहा है कि मॉडल्स को हम कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते एक सेंटेंस में, उसके साथ हमेशा एक मेन वर्ब तो लगेगी ही. ठीक है. So this is the first one. So modals have a principal verb with them. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. अगला पॉइंट है modals don't change according to the number of person of the subject. जो modals होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती according to the number of person of the subject. मतलब सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मॉडल्स कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो सेम ही होती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो आई कैन प्ले, ही कैन प्ले, दे कैन प्ले. देखो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन हमने इन तीनों के साथ कैन ही यूज हुआ. कैन का कैंस नहीं हुआ या कैन का कैंड ईडी हमने नहीं लगाया. कैन तो कैन ही रहेगा चाहे आप उसको किसी के साथ भी यूज करो. तो मॉडल्स चेंज नहीं होते
अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मोडाल्स हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू मोडाल्स। अगला पॉइंट है दे एक्सप्रेस परमिशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग। तो मोडाल्स एक्सप्रेस क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं परमिशन। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तब हम मोडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है कोई चीज़ करने की, तब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। देन पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो मॉडल्स इन चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे मे गो। तो इस सेंटेंस में मे क्या है, मॉडल वर्ब है। दे मे गो, तो इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, इस सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहा है परमिशन, उन्हें जाना चाहिए। दे मे गो, तो यहाँ पर परमिशन एक्सप्रेस हो रही है। अगला सेंटेंस है यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पर नेसेसिटी एक्सप्रेस हो रही है कि आपको जाने की जरूरत है। सो वी आर यूजिंग मस्ट। तो मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है और यहाँ पर नेसेसिटी एक्सप्रेस हो रही है। अगला सेंटेंस है आई माइट गो, मुझे जाना चाहिए। सो यहाँ पर भी नेसेसिटी एक्सप्रेस हो रही है और माइट क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है। अगला सेंटेंस है शी वुड गो इफ शी कुड। तो वुड और कुड ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में। अब यहाँ पर एक्सप्रेस क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है, वो जाएगी अगर वो जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में। इन मॉडल वर्ब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनको कब यूज़ किया जाता है, कौन से सेंटेंस में कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, हैव टू, नीड, ऑट, डेयर। तो ये कुछ वो इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं। इनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इनके यूज़ के बारे में, और फिर हम इनके कुछ सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे, ओके। और ये इनकी नेगेटिव फॉर्म है। जैसे ये हमारी पॉजिटिव मॉडल वर्ब है विल, इसका नेगेटिव होगा विल नॉट। ऐसे ही वुड का नेगेटिव होगा वुड नॉट, शुड का नेगेटिव होगा शुड नॉट, माइट का नेगेटिव होगा माइट नॉट। तो ये इनकी नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम इन मॉडल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज विल। सो अब हम देखते हैं कि विल को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कौन सी सेंटेंसेस में हम विल को यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एज सब्जेक्ट्स विल इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। जब सब्जेक्ट में सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है तब विल को हम सिंपल फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड पर्सन मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे यू, ओके, दिस इज सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, ओके। सो दिस इज थर्ड पर्सन। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट में सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है तब हम विल को यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस में देखते हैं ही विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। तो ही क्या है, ही इज थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हमने विल यूज किया। तो ये जो विल है ये सिर्फ सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कल मुंबई के लिए लीव करेगा, मुंबई के लिए निकलेगा। सो दिस इज एक्सप्रेसिंग सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है यू विल एग्री दैट शिमला इज अ कोल्ड प्लेस। तो यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है। सो यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। तो यू के साथ हमने विल का यूज किया। तो ये विल क्या एक्सप्रेस कर रहा है, सिर्फ सिंपल फ्यूचर को ही एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। दैट तुम एग्री करोगे कि शिमला एक ठंडी जगह है, ठीक है। सो हेयर विल इज ओनली एक्सप्रेसिंग सिंपल फ्यूचर व्हेन द सब्जेक्ट इज सेकंड और थर्ड पर्सन। लेकिन जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, विल विद द फर्स्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट इज यूज्ड। जब सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होता है, तब विल को कैसे यूज किया जाता है। सो द फर्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और ऑफर। विलिंगनेस और ऑफर एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं विल का यूज करके। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सकता है मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं। तो ऑफर को, विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया। और सब्जेक्ट में क्या है, आई है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसलिए फर्स्ट पर्सन के साथ जब हमने विल का यूज किया तो ये विलिंगनेस और ऑफर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है।
सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस इंटेंशन और प्रॉमिस। प्रॉमिस या फिर इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल कम इन टाइम, तो यहाँ पर जो हमने ये विल यूज किया है ये क्यों यूज किया है? फॉर एक्सप्रेसिंग प्रॉमिस। हमने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि हम टाइम के अंदर आ जाएंगे, हम टाइम से पहले आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमने प्रॉमिस को एक्सप्रेस किया है, वी विल कम इन टाइम। और सब्जेक्ट भी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। सो हेयर विल इज एक्सप्रेसिंग प्रॉमिस, ओके। थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस थ्रेट। थ्रेट को, डेंजर को, या जब हम किसी को धमकी देते हैं, मतलब ये बताते हैं दैट वी आर गिविंग एनी थ्रेट, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बीट यू, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम थ्रेट कर रहे हैं उस इंसान को दैट आई विल बीट यू, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सो हेयर विल इज एक्सप्रेसिंग थ्रेट, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो विल इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि जो विल है, मतलब जो हमारा मॉडल है, ये विल क्या है? मॉडल वर्ब ही तो है, ये मेन वर्ब के पहले लगता है। मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? देखो इस सेंटेंस में मेन वर्ब है हेल्प, तो हेल्प हमारी मेन वर्ब है, इसके पहले मॉडल वर्ब का हमने यूज़ किया विच इज़ विल। दूसरे सेंटेंस में कम, कम क्या है? मेन वर्ब है, इसके पहले हमने विल का यूज किया। और इस थर्ड वाले सेंटेंस में आई विल बीट यू, बीट हमारी मेन वर्ब है, इसके पहले हमने विल का यूज किया। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि मेन वर्ब से पहले लगती है मॉडल वर्ब हमेशा, ठीक है। और क्या है विल के यूजेस? देयर आर टू मोर यूजेस ऑफ विल। सो अगला है टू एक्सप्रेस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। रेजोल्यूशन मतलब जब हम एक फर्म डिसीजन लेते हैं, जब हम कुछ डिसाइड करते हैं, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू और डाई, मैं या तो करूंगा या मरूंगा। तो यहाँ पर हम एक फर्म डिसीजन ले रहे हैं दैट आई विल डू दिस और दैट, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया, ठीक है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को मतलब जब हम बिल्कुल डिटरमाइंड होते हैं कोई चीज़ करने के लिए, दैट इज डिटर्मिनेशन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड, मतलब मैं अपनी मदरलैंड के लिए अपनी लाइफ को भी दे सकता हूँ, आई विल ले डाउन माई लाइफ। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमने विल का यूज़ किया, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ विल। लेकिन जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तभी हम विल को इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे। जब सेकंड और थर्ड पर्सन होता है तब तो जो विल है वो सिंपल फ्यूचर ही एक्सप्रेस करता है और कुछ नहीं, ठीक है। विल हमने देख लिया। अब अगला मॉडल वर्ब है वुड। सो वुड क्या है? वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जब विल को हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं दैट इज वुड, सिंपल, ठीक है। तो अब वुड के यूजेस देखते हैं। टू डिनोट पास्ट टेंस ऑफ विल, तो ये तो मैंने बता ही दिया, विल का पास्ट टेंस होता है वुड, ठीक है। शी सेड दैट शी वुड गो, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, शी सेड है ना, इसलिए हमने वुड का यूज किया। शी सेड दैट शी वुड गो, उसने कहा था कि वो जाएगी, ठीक है। देन टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्टिविटी मतलब किसी हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वुड गो फॉर अ स्विम इन द सी, मतलब वो सी में तैरने के लिए जाया करता था, पास्ट में है ये हैबिचुअल एक्टिविटी, इसलिए हमने वुड का यूज किया, ठीक है। टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, जैसे वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। सो हेयर ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने वुड का यूज किया, ठीक है। देन टू एक्सप्रेस अ विश, एक विश को एक्सप्रेस करने के लिए, जब हम कोई चीज़ विश करते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक किंग होता, ओके। वुड दैट आई वर अ किंग। देन टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस, जब हम प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जब हम कोई चीज़ प्रेफर करते हैं एक चीज़ के ओवर दूसरी चीज़, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं दैट इज प्रेफरेंस। सो इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। आई वुड रैदर डाई देन बेग, बेग करने से बेहतर मतलब भीख मांगने से बेहतर मैं मर जाऊंगा। सो हेयर वी आर एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस की बेग करने से अच्छा, भीख मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊंगा, मीन्स वी आर हेयर प्रेफरिंग डाइंग ओवर बेगिंग। सो इसलिए हमने वुड का यूज किया, आई वुड रैदर डाई देन बेग, ठीक है। देन इज टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन, ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन जो हो नहीं सकती, अनरियल, ठीक है, हो ही नहीं सकती, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। जैसे इफ आई वॉन अ लॉटरी प्राइज आई वुड बिल्ड अ थिएटर, अगर मैं एक लॉटरी जीत गया तो मैं एक थिएटर बनाऊंगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब लॉटरी जीतना ये बहुत ही इम्प्रोबेबल है, मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं होने के, बहुत ही अनरियल कंडीशन है, इसलिए हमने वुड का यूज किया इसको एक्सप्रेस करने के लिए। इफ आई वॉन अ लॉटरी प्राइज आई वुड बिल्ड अ थिएटर, इसने हमने वुड का यूज किया, ओके।
सो दीज आर द यूजेस ऑफ वुड। तो वुड के हमने यूजेस देख लिए, विल और वुड हो गया। अगली मॉडल वर्ब है शैल। तो अब शैल का कहाँ पर यूज किया जाता है? सो with second and third person as subjects shall is used to express simple future। ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड पर्सन नहीं फर्स्ट पर्सन आएगा। जब सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होता है तब shall सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी शैल लीव फॉर मुंबई टुमारो। तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ हमने ये शैल का यूज किया, तो ये शैल क्या एक्सप्रेस कर रहा है? सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आएगा। जब फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं तब वो सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब दूसरा है शैल विद द फर्स्ट पर्सन एज सब्जेक्ट इज यूज। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं, यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, थोड़ा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आएगा, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, ये गलत हो गया यहाँ पर। जब फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट तब शैल को हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, और जब सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होता है, मतलब यू, ही, शी, इट, दे, ये सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जब सब्जेक्ट में सेकंड और थर्ड पर्सन होता है तब शैल को हम किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं? इन चीजों को। सो लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस अ कमांड। कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो। तो यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको ड्यूटी के लिए कल रिपोर्ट करना है। सो हेयर वी आर यूजिंग शैल फॉर एक्सप्रेसिंग कमांड। ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है। ही इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अगला है टू एक्सप्रेस अ थ्रेट। थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी को धमकी देते हैं या फिर व्हेन वी एक्सप्रेस अ डेंजर और व्हेन वी गिव अ थ्रेट, सो उसको, या थ्रेट को आप बोल सकते हो एक टाइप से जब हम वार्निंग देते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। जैसे यू शैल डाई फॉर इट, तुम इस चीज के लिए मरोगे। सो हेयर वी आर गिविंग अ थ्रेट, सो इसलिए हमने शैल का यूज किया यू के साथ। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। ओके, देन टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस। प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए भी शैल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल गेट लीव टुडे। तो हमने प्रॉमिस किया कि आज तुम्हें लीव मिलेगी। सो हेयर वी हैव यूज्ड शैल टू एक्सप्रेस प्रॉमिस। ठीक है, सो आप इसको साथ साथ में नोट करते रहो कि कौन सी मॉडल वर्ब किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो आई विल एडवाइस कि आप साथ साथ में इसको नोट करते रहें। ठीक है, अदरवाइज आपको ये जो नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इन सारे नोट्स को, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आगे अब बात करते हैं शुड के बारे में। शुड किन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो शुड शैल का पास्ट होता है, जैसे विल का पास्ट टेंस होता है वुड, ऐसे ही शैल का पास्ट टेंस होता है शुड। ठीक है, सो शुड को एक्सप्रेस करते हैं हम टू डिनोट, शुड को यूज करते हैं हम टू डिनोट द पास्ट टेंस ऑफ शैल। तो शैल का पास्ट टेंस बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड दैट आई शुड गो। सो हमने यहाँ पर जो यहाँ पर शैल का यूज होता अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सेड है ना तो पास्ट है, इसलिए हमने शुड का यूज किया। मैंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, आई सेड दैट आई शुड गो। ठीक है, नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और एडवाइस। ड्यूटी या फिर एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो ये हमारी ड्यूटी है। ओके, इट इज आवर ऑब्लिगेशन, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसलिए हमने शुड का यूज किया। ओके, देन टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस को एक मतलब जो गोल होता है, पर्पस होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए शैल का यूज किया जाता है। जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही शुड पास द एग्जामिनेशन, उसने मेहनत करी ताकि वो एग्जामिनेशन पास करना चाहिए उसे। ओके, सो हेयर वी हैव यूज शुड फॉर एक्सप्रेसिंग अ पर्पस, वो एग्जामिनेशन पास करना चाहता है इसलिए उसने मेहनत करी। ओके, देन टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैथ्स में भी हमने पढ़ा है। सो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। शुड दे प्ले वेल दे विल विन, उन्हें अच्छा खेलना चाहिए तब वो जीतेंगे। सो हेयर वी आर एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड शुड। देन टू शो एन एजम्पशन ऑन और इन्फरेंस, जब हम कोई चीज़ एज्यूम करते हैं, ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड बी हेयर बाय नाउ, ठीक है, अभी तक वो यहाँ पर होने चाहिए, वो यहाँ पर आ जाने चाहिए। सो वी आर एज्यूमिंग, वी आर नॉट श्योर, इसलिए हमने शुड का यूज किया। दे शुड बी हेयर बाय नाउ। ठीक है, सो ये शुड के यूजेस हैं। These are the things which we use should to express. Okay,
अब बात करते हैं मे के बारे में। मे को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मे जो मॉडल वर्ब है इसको तो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हमें परमिशन चाहिए होती है, स्कूल में भी हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे मैम मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मे आई टेक दिस, तो मे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स सी वेयर वी आर यूजिंग मे। सो फर्स्ट वन इज टू सीक परमिशन, सबसे कॉमन यूज है टू सीक परमिशन। परमिशन मांगने के लिए हम मे का तो यूज करते ही हैं, जैसे मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज करूं, क्वेश्चन मार्क आएगा। मे आई कम इन मैम, सो हेयर फॉर आस्किंग परमिशन वी यूज मे, ठीक है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर गलत लिखा है, एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल दे मे कम बाय कार, वो कार से आ सकते हैं। सो हेयर वी आर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी कि पॉसिबल है कि वो कार से यहाँ पर आ सकते हैं। दे मे कम बाय कार, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी बाय मे, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर गलत लिखा है। देन टू एक्सप्रेस अ विश, एक विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, जैसे मे ही लिव लॉन्ग, वो लंबी उम्र जिए। सो हियर वी आर एक्सप्रेसिंग अ विश, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड मे। देन टू आस्क पोलाइट ऑफर, एक पोलाइट ऑफर के लिए पूछने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, जैसे मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी हेल्प करूं। सो हियर वी आर आस्किंग फॉर अ ऑफर, वी आर आस्किंग अ पोलाइट ऑफर, तो इसलिए हमने मे का यूज किया। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइट। तो मे और माइट में क्या डिफरेंस है, मे भी एक मॉडल वर्ब है, माइट भी एक मॉडल वर्ब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो माइट है वो भी परमिशन, पॉसिबिलिटी और गेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है मे और माइट में। देखो मे जब हम यूज करते हैं जब किसी चीज की होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी होती है, और माइट का हम जब यूज करते हैं जब किसी इवेंट की होने की थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती है, लेस पॉसिबिलिटी होती है, कम चांसेस होते हैं, तब हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस परमिशन, जब हम परमिशन मांगते हैं, जब हमारे पास परमिशन हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट आई माइट बोरो हिज साइकिल, उसने कहा कि मैं उसकी साइकिल बोरो कर सकता हूँ। सो माइट क्या है, यहाँ पर हमने परमिशन ले ली उससे कि मैं उसकी साइकिल बोरो कर सकता हूँ, इसलिए हमने माइट का यूज किया। ओके, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं, जैसे ही थॉट दैट आई माइट लाइक इट, उसने सोचा कि मुझे ये अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम मे का भी यूज कर सकते थे, ही थॉट दैट आई मे लाइक इट, क्योंकि पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तो हम मे का भी यूज करते हैं, बट द डिफरेंस इज मे जब हम यूज करते हैं तो उस इवेंट के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और माइट जब हम यूज कर रहे हैं तो कम चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमने माइट का यूज किया, मतलब कम चांसेस हैं कि मुझे वो अच्छा लगेगा। ही थॉट दैट आई माइट लाइक इट, मतलब कम चांसेस हैं कि मुझे ये अच्छा लगेगा। सो देयर आर लेस चांसेस, इसलिए हमने माइट का यूज किया। ही थॉट दैट आई माइट लाइक इट। देन टू एक्सप्रेस अ गेस, गेस करने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं, दैट माइट बी रोहित, वो रोहित हो सकता है। तो कम चांसेस है, हमें पक्का कंफर्म नहीं है कि वो रोहित है या नहीं है, जस्ट हमने गेस किया दैट माइट बी रोहित, इसलिए हमने माइट का यूज किया, ठीक है। तो मे और माइट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मे जब हम यूज करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए होता है, माइट थोड़ी कम पॉसिबिलिटी, जब लेस चांसेस होते हैं तब हम यूज करते हैं माइट का, ठीक है। अब बात करते हैं कैन के बारे में। तो कैन भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज्ड मॉडल वर्ब है। इसका हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। सो दैट्स वाई हमने कैन का यूज़ किया। देन टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, जब आप किसी चीज़ को करने के एबल होते हो, यू हैव दैट एबिलिटी, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, सो दिस इज माई एबिलिटी, इसलिए हमने कैन का यूज किया। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, जैसे एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी मिस्टेक्स कर सकता है, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इसलिए हमने कैन का यूज किया। ओके, अब कुड, तो देखो कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। कुड कैन का पास्ट टेंस होता है, ठीक है, अगर कैन को हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो हम कुड यूज करेंगे, ठीक है, जैसे शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, वैसे ही कैन का कुड होता है, सिंपल। ओके, सो कुड का हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस परमिशन, लेकिन इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में वी कुड गो आउट वेन एवर वी वॉन्टेड, हम बाहर जा सकते हैं जब भी हमें, हम बाहर जा सकते थे जब भी हम जाना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वांटेड है, ठीक है, तो पास्ट टेंस है, इसलिए हमने कुड का यूज किया। अदरवाइज अगर ये प्रेजेंट होता तो हम यहाँ पर कैन का यूज करते, वी कैन गो आउट व्हेन एवर वी वांट, लेकिन यहाँ पर पास्ट है इसलिए हमने कुड का यूज किया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन इन पास्ट टेंस, ठीक है।
आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था तब मैं अच्छे से तैर सकता था। तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमने कुड का यूज किया। अगर ये प्रेजेंट होता तो हम कैन यूज करते, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा भी था आई कैन स्विम वेल, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस था, अभी पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब मैं छोटा था। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड कुड। आई कुड स्विम वेल, मैं तैर सकता था जब मैं छोटा था। देन टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। इफ वी हैड द मनी वी कुड बाय दैट हाउस, लेकिन पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हमारे पास पैसे होते तब हम वो घर खरीद सकते थे, पास्ट टेंस, ओके, इसलिए हमने कुड का यूज किया। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होती है। when we are asking for a polite request, उसके लिए हम could का यूज करते हैं। जैसे could you lend me some money, क्या तुम कुछ पैसे मुझे लेंड कर सकते हो, उधार दे सकते हो। सो इट इज अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, इसलिए हमने could का यूज किया। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ could, यू कैन नोट देम डाउन इफ यू वांट। अब बात करते हैं मस्ट के बारे में। तो मस्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब, इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। टू डिनोट कंपल्शन, कंपल्शन को डिनोट करने के लिए हम मस्ट का बहुत यूज करते हैं। जब कोई चीज करनी कंपल्सरी होती है, बिल्कुल इट इज 100% रिक्वायर्ड टू डू दैट, तो उस कंपल्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक सर्वेंट को उसके मास्टर को ओबे करना ही चाहिए। मस्ट मीन्स दिस इज अ कंपल्शन, ही हैव टू डू इट, सो इसलिए हमने मस्ट का यूज किया। टू डिनोट सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, सर्टेनिटी या फिर स्ट्रॉन्ग बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए भी, डिनोट करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, हर कोई मरेगा पहले या बाद में। सो दिस इज सर्टेन, ये ट्रुथ है, सर्टेन है और बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज किया। ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर। टू डिनोट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को, जब आप डिटरमाइंड होते हो, बिल्कुल यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई लीव फॉर आगरा, आगरा के लिए लीव करने से पहले मैं तुम्हें पक्का देखूंगा, मीन्स आई विल विजिट यू हेयर, द मीनिंग इज दिस। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, दैट मैं तुम्हें पक्का विजिट करूंगा आगरा से, आगरा को लीव करने से पहले। सो दिस इज डिटर्मिनेशन, इसलिए हमने मस्ट का यूज किया। टू एक्सप्रेस ड्यूटी और अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री के लॉज को ओबे करना ही चाहिए। सो दिस इज आवर ऑब्लिगेशन, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी टू ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज किया। ओके, देन टू डिनोट पॉसिबिलिटी और इन्फ्लुएंस, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 years ओल्ड, वो 30 years का तो होगा ही, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने मस्ट का यहाँ पर यूज किया। ओके, ही मस्ट बी 30 years ओल्ड। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मस्ट। अब बात करते हैं ought to के बारे में। तो ought to का भी यूज किया जाता है। अब मस्ट और ought to में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज ये दोनों सेम चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए ही ऑलमोस्ट यूज की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ought to का यूज किया जाता है टू डिनोट द सेंस ऑफ ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। जब एक सेंस ऑफ ड्यूटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या आपकी एक मोरल ड्यूटी होती है, मोरल ऑब्लिगेशन होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ought to का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ought to prepare their lessons well, स्टूडेंट्स को उनके लेसन्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। सो दिस इज देयर मोरल ड्यूटी, ये स्टूडेंट्स की मोरल ड्यूटी है कि उन्हें अपने लेसन्स को, अपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो इसलिए हमने यहाँ पर ought to का यूज किया, बिकॉज ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी मोरल, स्टूडेंट्स की मोरल ड्यूटी है, दैट्स वाई हमने ought to का यूज किया। हमने यहाँ पर मस्ट का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि मस्ट थोड़ी कंपल्शन को ज़्यादा एक्सप्रेस करती है। अब कंपल्सरी तो है नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे, ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने ना प्रिपेयर किया हो। ओके, सो इट कैन नॉट बी अ कंपल्शन, लेकिन ये स्टूडेंट्स की ड्यूटी है कि उन्हें उनके लेसन्स को प्रिपेयर करना चाहिए। देन टू डिनोट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जब किसी चीज़ की होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे शी ought to पास दिस टाइम, इस टाइम, इस बार वो पास हो जाएगी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इस बारी तो वो पास हो ही जाएगी। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ought to। ठीक है, सो हमने ought to के भी यूजेस देख लिए। अब बात करते हैं नीड और डेयर।
ये दो और मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो नीड का हम कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जब कोई चीज़ नेसेसरी होती है, करनी ज़रूरी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, हमारी ड्यूटी होती है, तब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। जैसे ही नीड नॉट बाय अ मोटरसाइकिल, उसे मोटरसाइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बाय द मोटरसाइकिल, सो देर इज़ नो नेसेसिटी। इसलिए हमने यहाँ पर नीड नॉट का यूज़ किया, ठीक है। उसको मोटरसाइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नेसेसिटी। ओके, तो जब नेसेसिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। देन डेयर का हम कब यूज़ करते हैं? टू वेंचर और हैव करेज। जब करेज दिखाने के लिए, वेंचर दिखाने के लिए हम डेयर का यूज़ करते हैं। आई डेयर नॉट टच द वायर, मैं उस वायर को बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। मीन्स आई डोंट डेयर, मतलब मेरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस वायर को टच करूँ। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर डेयर। देन टू चैलेंज और डिफाई, जब हम किसी चीज़ को चैलेंज करते हैं, व्हेन वी गिव सम चैलेंज और व्हेन वी वांट टू डिफाई समवन, तब हम डेयर का यूज़ करते हैं। जैसे आई डेयर यू टू फेस मी, मैं तुम्हें डेयर करता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे फेस करो। सो वी आर चैलेंजिंग, वी आर शोइंग करेज, वी आर चैलेंजिंग हिम टू फेस हिम। सो यहाँ पर इसलिए हमने डेयर का यूज़ किया। ओके, ये तो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ भी करते हैं। ओके, सो हमने सारे इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स को डिस्कस कर लिया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स थी उनको हमने डिस्कस किया, उनके यूजेस को डिस्कस किया, और हमने साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स भी देखे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये समझने के लिए कि इन मॉडल वर्ब्स को हम कैसे यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। तो ये हमें ब्लैंक्स गिवन है, इन ब्लैंक्स में हमें सही मॉडल्स फिल करने हैं। तो ए बी सी डी, ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें हमें फिल करना है। तो ये पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे, इसके मतलब को समझेंगे और उसी के हिसाब से मॉडल्स हमें फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज राम डैश कीप हिज वर्ड एज ही डैश रीपे ऑल हिज लोन। तो फर्स्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश करो और सिचुएशन के हिसाब से मॉडल यहाँ पर फिल करेंगे। तो कीप हिज वर्ड का क्या मतलब होता है? कीप हिज वर्ड मतलब जो आपने कहा है उसे करके दिखाना। ठीक, जैसे आपने बोला कि मैं अपना लोन पे कर दूंगा, सो यू हैव सेड दैट। अपना वर्ड रखना मतलब अपना लोन पे कर देना। सो हेयर द मीनिंग ऑफ कीप हिज वर्ड का मतलब है कि जो आपने कहा है उसे करना। ओके, सो राम को अपना वर्ड रखना चाहिए बिकॉज उसे रखना पड़ेगा, बिकॉज उसे अपना सारा लोन रीपे करना है। सो हेयर व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि जो राम है उसने जो कहा है उसे वो करना पड़ेगा बिकॉज उसे अपना लोन पे करना है। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा शुड। राम शुड कीप हिज वर्ड, राम को अपना वर्ड रखना चाहिए बिकॉज एज ही डैश रीपे ऑल हिज लोन। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में आएगा हैज टू मतलब उसे करना ही पड़ेगा, उसे अपना लोन रीपे करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर हैज टू लगाया। तो फर्स्ट ब्लैंक में आया राम शुड कीप हिज वर्ड, राम को अपना वर्ड रखना चाहिए बिकॉज उसे अपना लोन रीपे करना है। लोन तो रीपे करना ही है, इसीलिए राम को अपना वर्ड रखना चाहिए। राम शुड कीप हिज वर्ड एज ही हैज टू रीपे हिज लोन। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है ही डैश बी 17 नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो 17 हो जाएगा, यही मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? डैश की जगह क्या लगेगा? देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होता है तब हम सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज़ करते हैं, है ना, हमने ये डिस्कस किया था। तो ये सिंपल फ्यूचर ही है क्योंकि अगले हफ्ते वो 17 हो जाएगा, तो ये सिंपल फ्यूचर है, इसलिए यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे, है ना, विल का यूज़ करेंगे। हमने डिस्कस किया था जब सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन होता है तब हम विल का यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये सिंपल फ्यूचर है कि वो अगले हफ्ते 17 का हो जाएगा, ही विल बी 17 ईयर्स ओल्ड, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया। ही विल बी 17 नेक्स्ट वीक, सिंपल। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम सर्टेन दैट यू डैश सी दैट हाउ सक्सेसफुल ही हैज अकम्प्लिश्ड हिज मिशन। तो यहाँ पर ब्लैंक कौन सा है? ये ब्लैंक है, ठीक है, दिस इज नॉट द ब्लैंक, ये थोड़ी स्पेस रह गई बीच में। आई एम सर्टेन, मैं श्योर हूँ कि तुम डैश सी दैट हाउ सक्सेसफुल ही हैज अकम्प्लिश्ड हिज मिशन, मतलब मैं श्योर हूँ कि तुम देखोगे कि उसने अपना मिशन कितना ज़्यादा अकम्प्लिश कर लिया है। तो आई एम सर्टेन दैट यू विल सी, यहाँ पर विल आएगा क्योंकि वो सर्टेन है कि तुम देखोगे, है ना, तुम, वो सर्टेन है, मैं सर्टेन हूँ कि तुम देखोगे। आई एम सर्टेन दैट यू विल सी दैट
हाउ सक्सेसफुली ही हैज़ अकम्प्लिश्ड हिज मिशन। मैं श्योर हूँ कि तुम ये देखोगे कि कितना सक्सेसफुली उसने अपना मिशन अकम्प्लिश किया, तो यहाँ पर विल आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डैश ही लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विश एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो लंबा जिए, लंबी उम्र जिए। तो यहाँ पर जब हम विश एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, मे ही लिव लॉन्ग। देन यू डैश नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीड, यू नीड नॉट वरी, है ना। हमने डिस्कस किया था कि जब हम नेसेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तब हम नीड का यूज करते हैं। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नीड का यूज किया, यू नीड नॉट वरी। देन योर मनी इज सेफ। ओके, सो ये हमारा पूरा पैराग्राफ था, इसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे वो हमने फिल कर दिए विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। तो दोबारा इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, देखते हैं कि ये हमने सही फिल किया है या नहीं। सो राम शुड कीप हिज वर्ड as he has to repay all his loan। फर्स्ट सेंटेंस तो करेक्ट है। देन he will be 17 next week, ये भी करेक्ट है कि वो अगले हफ्ते 17 हो जाएगा। देन I am certain that you will see how successfully he has accomplished his mission, ये भी सही है। May he live long, you need not worry। So all the fill in the blanks we have filled with appropriate models। हमने सही मॉडल से सारे fill in the blanks को फिल कर दिया। तो बस जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो सेंटेंस को पढ़ो, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, और फिर याद करो कि कौन सा मॉडल क्या एक्सप्रेस करता है, और उस हिसाब से आप मॉडल को फिल करोगे। ओके, सो लाइक दिस यू विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडल वर्ब्स। ओके, so we have completed this topic of modals of class 10 of English grammar। जितने भी मॉडल्स थे उनको हमने डिस्कस किया, उनके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, और फिर हमने लास्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। In case you are having any doubt in any of the model or in any of the question, then you can ask me in the comment box below। That's all for this video। एंड फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।